बात आती है हर्बल प्रोडक्ट की, तो एक डॉक्टर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी, हमारे बीच में स्पेशल डॉक्टर हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, वन एंड ओनली डॉक्टर अंकुर माथुर जी को इनवाइट करना चाहूँगी मैं ऑन द स्टेज। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अंकुर जी का। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स हैं जो कि सर आपको लाइव इंटरेक्ट करने वाले हैं। सर थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून। इधर वालों के गुड आफ्टरनून थोड़ी ज़्यादा है, इधर वालों की कम क्यों है? इधर वालों से भी गुड आफ्टरनून। पीछे वालों की आवाज़ नहीं आ रही जी, थोड़ा एक बार ज़ोर से करेंगे गुड आफ्टरनून। देखिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अंकुर माथुर है, रहने वाला मैं राजस्थान जयपुर का ही हूँ। तो इस हॉल में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो राजस्थान के बाहर से हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं? तो ये गुड आफ्टरनून राजस्थान वालों ने करी थी कि राजस्थान के बाहर वालों ने? तो एक बार राजस्थान वाले भी गुड आफ्टरनून कर लें जी। गुड आफ्टरनून जी। देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और सबसे ज़्यादा इसका मैं जो बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ मैं राजीव जी को देता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जब R&D चल रही थी, जब इस प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कशन चल रहा था, तो उनकी तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको बताया गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर किसी भी पॉइंट पे, भैया थोड़ी सी साउंड ऊपर कर दीजिए, पीछे वालों को आवाज़ नहीं आ रही। देखिए चरकवेदा की कितनी ज़रूरत है, पीछे भी साउंड नहीं आ रही है, इसलिए हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। तो चरकवेदा के माध्यम से जो प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, वो इतना क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है, इतना क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है। आज क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है, इसलिए हम इसके ऊपर ट्रेनिंग वाला पार्ट नहीं करेंगे, हम इस प्रोडक्ट की एक ऊपर जानकारी आपको देंगे। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो हमारे को फीडबैक था वो ये कि प्रोडक्ट के अंदर किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे शरीर की सर से लेके पाँव के नाखून तक की बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब को इस प्रोडक्ट के अंदर कवर किया गया है। और इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, अंदर पूरी 21 तरह की हर्ब्स डाली गई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि कोविड, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना है, वापस से एक बार दोबारा से ये बढ़ना क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। अब स्ट्रांग रखने का क्या तरीका है? रीबॉर्न। क्योंकि इसके अंदर जो 21 हर्ब डाली गई हैं, अगर मैं इनकी डिटेल अभी दिखाना चालू करूँ तो हो सकता है शाम हमारी यहीं बीत जाएगी। इसके अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देंगे ताकि आपको फटाफट जानकारी मिले कि इसके अंदर कौन कौन से 21 हर्ब्स हैं। अगर आप चेक करेंगे, सेकंड स्लाइड चलेंगे भी, नेक्स्ट। इसके अंदर जो 21 हर्ब्स डाली गई हैं, इसकी फ़ोटो आप ले लीजिए, इसका वीडियो आप ले लीजिए। घर जाने के बाद में गूगल ज़रूर करिएगा, यूट्यूब पे ज़रूर चेक करिएगा, आपको पता लगेगा कि इसके अंदर एक एक हर्ब इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन शरीर के लिए कि अगर ये हमारे शरीर में चली गई तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए आप लोगों ने कोविड के अंदर सुना होगा कि बहुत सारे लोग कोविड पेशेंट नहीं हो पाए, जबकि वो कोविड पेशेंट के संपर्क में भी आए थे। लेकिन क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या थी, मजबूत थी। आपने दो तरीके के लोग देखे होंगे जी, खास तौर से। एक तो ऐसे ज़रूर आपने नाम सुना होगा, वो लोग जो घर से निकले भी नहीं, लेकिन क्या हो गए, वो कोविड पेशेंट हो गए। कितने लोगों ने सुना है कि जी हमारे तो वो मिलने वाले थे, कोई घर से निकला ही नहीं, कमरे में बंद रहते थे, लेकिन फिर भी उनको कोविड हो गया। और ऐसे भी कई सारे लोग आपने सुने होंगे जो मार्केट के अंदर घूम रहे थे, सब जगह जा रहे थे, लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में केवल एक ही चीज़ का अंतर है, वो है हमारी इम्यूनिटी। कई लोग ऐसे थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी उनकी, यानी कोविड उनके शरीर के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था।
और कई ऐसे भी थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम। देखिए, इम्यूनिटी का नापने का कोई पैमाना नहीं होता, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि अपन लगा लें और अपन चेक कर लें। कई बार बहुत हेल्दी व्यक्ति दिखने वाला भी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, और कई बहुत व्यक्ति पतला होने के बाद भी उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो इम्यूनिटी शक्ल देख के या हमारे शरीर को देख के पता नहीं चलेगी। तो अब जब नहीं पता चलेगी तो इम्यूनिटी हमको तो लेनी है, क्योंकि अगर फिर से ये ओमिक्रॉन बढ़ता है, जो कि कहा जा रहा है कि ये नए वेरिएंट पुराने वेरिएंट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, और वो है रीबॉन्ड। क्योंकि वेल्थ के साथ में हेल्थ होना कितना ज़रूरी है, ये कोविड के अंदर हम सब लोगों को पता चल गया। कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? तो एक बार रीबॉन्ड के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए जी। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, अगर मैं इसके एक एक इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ, तो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, अगर मैं इनकी बॉडी के हिसाब से आपको बताऊँ, तो हर एक शरीर के पार्ट के लिए, हर एक शरीर के पार्ट के लिए, चाहे वो आपके माइग्रेन का सर का दर्द हो, चाहे वो आपके घुटनों का दर्द हो, चाहे वो आपके मांसपेशियों का दर्द हो, चाहे पेट खराब रहता हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले रीबॉन्ड। देखिए, इसका जो नाम है वो ही बहुत सोच समझ के रखा गया है। हम में से इस हॉल के अंदर एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, उसका उत्तर दीजिएगा। हम सब लोग जिंदा क्यों हैं? कोई बताएगा? हम लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अभी तक मरे नहीं हैं, इसीलिए जिंदा हैं जी। तो शरीर से तो हम लोग जिंदा हैं, हम मेंटली तो जिंदा हैं, लेकिन अंदर से रोग प्रतिरोधक के मामले में कितने लोग जिंदा हैं? बहुत कम लोगों को मालूम है। हम सब लोगों को लगता है कि रोज़ सुबह उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, तो हम लोग स्वस्थ हैं। लेकिन इतने के बाद भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखे, जो आपकी हेल्थ को बरकरार रखे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। रीबॉन्ड के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आगे आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार 21 हर्ब्स के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रीबॉन्ड से बहुत बड़ा बिजनेस हो और उनका इनकम चेक बहुत बड़ा हो? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। सारे लोग चाहते हैं जी? तो जितने भी लोग हैं, एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए अपनी अपनी सीट पे। सब लोग अपनी उंगलियों कर लीजिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र जी का डायलॉग ना बुलवा दे वो। अब देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिएगा, ठीक है? सारे लोग अपनी इस उंगली को अपने गाल पे रखेंगे। जिन लोगों ने अपनी नाक पे उंगली रखी है उनके गाल यहाँ पर है। इससे क्या पता चलता है कि जैसा आप बोलते हैं वैसा लोग नहीं करते, जैसा आप करते हैं वैसा लोग करते हैं। तो अगर रीबॉन्ड आप ले रहे हैं और खाली बोल रहे हैं कि मैं इसको खा रहा हूँ, मैं इसको खा रहा हूँ, मैं उसको खा रहा हूँ, तो कोई भी आपकी टीम में प्रोडक्ट को नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप उनको बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को खा रहा हूँ, तो पूरी टीम आपकी प्रोडक्ट को खा रही है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप अपने खुद के लिए बजाइए। बैठ जाइए प्लीज़। तो ये एक रीबॉन्ड जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये बहुत रिसर्च डेवलपमेंट के बाद में, बहुत ही R&D के बाद में प्रोडक्ट बना हुआ है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं मैम को दोबारा से इन्वाइट करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मोटिव है, लक्ष्य है, वो ये नहीं है कि पैसा कमाना, बट हाँ हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ताकि लोगों की सेहत भी बनी रहे और साथ में पैसा भी आता रहे। और अच्छा प्रोडक्ट डेफिनेटली फैलाना तो बनता ही है, स्प्रेड पूरे इंडिया में हो तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छी बात है। तो टॉप लाइन के अचीवर्स आप बन सकते हैं
अगर आप इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। सर डांस परफॉर्मेंस की ओर चलेंगे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे CMD सर यानी कि राजीव सर सम्मानित करें। अंकुर सर मैं एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में प्रेजेंट हुए। अंकुर सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन अस अलॉन्ग विद मिस्टर राजीव शर्मा जी, द CMD ऑफ RS ग्रुप। अंकुर सर एक छोटा सा सवाल पूछूं मैं, आपकी भी राइटिंग वैसी वाली है? हाँ थोड़ी बहुत। वैसे यूजुअली हम यही देखते हैं डॉक्टर जैसे, मतलब लाइन पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज होती है, बट हाँ बहुत कमाल की लैंग्वेज होती है। और तालियों का शोर बनना चाहिए। एवरीवन प्लीज लेट्स गिव इट अप एंड थैंक यू सो मच अंकुर सर फॉर जॉइनिंग अस एंड हमारे बीच में प्रेजेंट हुए, अपना कीमती समय निकाला। वेल थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम चलते हैं, हमारे बीच में फिर से आ रहे हैं डांस आर्टिस्ट। आप लीजिए, अगर बाई चांस, क्योंकि देखिए हम सबका शरीर अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, अगर बाई चांस किसी को लगता है कि एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट कैप्सूल लेने से उसका जी घबरा रहा है या उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन के अंदर नाश्ता करने के बाद में कम से कम आधे घंटे बाद आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। लेकिन एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स कई गुना फास्ट दिखाई देंगे कंपैरेटिव टू नाश्ता करने के बाद में।